बैठाना शुरू कर रहा हूं मैं। क्या गलत लिखा है? अबे सही लिखी है, तुम अपनी तरफ से लिख दो। स्पेलिंग है, इंग्लिश सीख रही है ये बकवास सी। तो वो तो मैं एडिट कर लूँ, लेकिन ज्यादा ही बकवास मत करो, एडिट में दिक्कत आती है। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसको हम ना कुछ y मान लेते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है। हम करेंगे इसका dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे। ये पूरा समझाऊं ढंग से, ताकि तुम्हें पता चल सके कि हो क्या रहा है। सीधे क्वेश्चन पे आऊं, थोड़ा सा समझाऊं तो समझ ही लो यार। पहले हमने ये ग्राफ पढ़ा था और हम कंटिन्यूटी पढ़ के आए हैं अभी। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ होता है, ठीक है, पैराबोला। मैं सिर्फ इस साइड को देख रहा हूं, यहाँ पे किसी x को मैं देखता हूं, और उस x पे मान लो कि फंक्शन ये है, मान लो कि यहीं पे एक फंक्शन है, इसकी इधर की तरफ के ग्राफ की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इतना ही देखना है, ये fx है। तो x पे क्या फंक्शन है? fx, ठीक है। अगर मैं x पे हल्का सा चेंज करूं, यानी कुछ h में ऐड कर रहा था ना, कंटिन्यूटी में भी थोड़ा सा h होगा, कुछ होगा, तो मान लो कुछ h में हल्का सा ऐड करता हूं थोड़ा सा, तो फंक्शन जो मेरा नया फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा? x प्लस एच निकलेगा ना, क्योंकि h ऐड करा है, हाँ कि ना। इस वजह से जो मेरा जो आउटपुट आ रहा है fx, वो अब क्या हो जाएगा? fx प्लस एच हो जाएगा। समझ आ पा रहे थोड़ा थोड़ा? तो हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पर, कि जो f था वो तो हमको ये दे रहा था, लेकिन x प्लस एच हमको क्या दे रहा है? क्या चीज? देख, इस ग्राफ के अंदर मैंने एक पैराबोला का ग्राफ ले लिया, मैंने कहा इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी में, तो हम ये कहते हैं ना कि कोई एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो ये वही पॉइंट है x। इस पे फंक्शन क्या हमें रिजल्ट दे रहा था? fx, यानी कि इस x की वैल्यू पे y ये आ रहा था। fx तो y होता है, इस इनपुट पे ये आउटपुट आ रहा था। अब अगर मैंने थोड़ा सा h अगर ऐड करा, तो अगला क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट थोड़ा खिसक जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, और इस पे हमको क्या आउटपुट मिलेगा? एफ एक्स प्लस एच। ये मैंने किस साइड को ऐड करा? राइट हैंड साइड को ऐड करा है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव फिर क्या होगा कि मैं देखूंगा चेंज। तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या? ये तो तुमने सबमिशन का साइन पढ़ा होगा, इसका साइन पढ़ा तुमने डेल्टा का। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले मेरी बात, राइट हैंड तो निकालते हैं। चेंज कितना हुआ है एक्स पे? कितना चेंज हुआ है? तो ये x प्लस एच पहुंच चुका है, पहले था ये x, तो यानी कि h का चेंज हुआ है, हाँ कि ना। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा x, डेल्टा x dx, चेंज इन x पे कितना चेंज आया है, समझ पा रहे हैं शिवम? तो चेंज इन x क्या होगा मेरे भाई? x प्लस है, जो आगे जो बना नया जो पॉइंट हमारे पास आया, उसमें से अगर पिछले वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो जो चेंज हुआ होगा h का, वो हमें दिख जाएगा। ऐसे ही डेल्टा y, डेल्टा y क्या? ये था ना आउटपुट, तो यानी कि डेल्टा y यानी कि dy, आउटपुट पे कितना चेंज आया? अब आउटपुट क्या हो गया? एफ एक्स प्लस एच, और पहले क्या था मेरे भाई? एफ एक्स था, यही है ना। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि कितना चेंज आया है आपके पास y पे x के कंपैरिजन में, तो कितना चेंज आया है? लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जो h है ना वो बिल्कुल जीरो के बराबर, तुमको पता होगा बिल्कुल h जो होता है बहुत इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? हमने कहा कि y पे कितना चेंज आया था? इतना चेंज आया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और हमारे पास x में कितना चेंज आया था? सिर्फ h आया था। ये इसका फॉर्मूला बन गया, किसका? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरा सॉल्व तो नहीं करूं, सीधे फॉर्मूला लिख दूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन पे माइनस एच,
ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। और ये डी है, जैसे वहां राइट हैंड लिमिट थी, लिमिट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे डेरिवेटिव है। इधर भी राइट हैंड डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना पड़ेगा, सिर्फ दो को। आगे कोई फंक्शन चेक करेंगे जैसे पहले करते थे ना, उसमें एफ एक्स भी चेक करते थे, वो नहीं करना। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कि आप फंक्शन का ये जो है फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल पाओगे, डिफरेंशिएबल है। अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बता दिया, चेंज का मतलब, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया। ओहो, चलो इतना ही उठाते हैं, इतनी की जरूरत पड़ेगी। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े ना, वो एक्चुअली डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने के हैं, बट इसमें चेन रूल यूज होता है, यानी डेरिवेटिव निकालो, फिर डेरिवेटिव निकालो, फिर निकालो, कब तक निकालो तुम्हें दिखेगा। जैसे मैंने इसे देखा साइन, और ये पूरा का पूरा साइन के अंदर थीटा है उसका, जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं ना, तो इस पूरे को अब तुम थीटा समझो। जब मैंने वाई माना, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना चाहा, किसका, इसका, तो मैं ये जानता हूं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो निकल गया, तो यहाँ डेरिवेटिव खत्म हो जाना चाहता, लेकिन होगा नहीं। इसको देखो, अंदर के थीटा को, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हमने वो रूल पढ़े थे कि अगर आपके पास कोई भी y यानी कोई भी आउटपुट, अगर आपके पास u ही प्लस माइनस v दे रखा होगा, नीचे लिखवाए थे ना, तो अगर आपको उसका ये जो डैश है ना, इसका मतलब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका मतलब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। तो अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, आपको इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका भी डिवाइड एक्स करना पड़ेगा, इसका भी डिवाइड एक्स करना। एक एक स्टेप अभी लिख देता हूं मैं, वैसे आगे तो तुम खुद ही कर पाओगे। ऐसे करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये 5 है, और बाहर तो हमारे पास ही आ ही रखा था cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ पा रहे हो क्या हुआ, क्लियर है तीनों को। ये चीज गिवन थी क्वेश्चन में, cos थीटा का क्या होता है अपने पास, sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है, यही होता था ना फॉर्मूला। इसकी वजह से मेरे पास cos ही आ गया। अब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस थीटा का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 u प्लस वी है, इसका मतलब इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला। अब देखो क्या है, अब अगला फॉर्मूला एक हमने देखा होगा कि जब डी बाई डी एक्स था एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n, तो क्या होता था, n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही होता, तो क्यों लिखो n माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। और ये है कांस्टेंट फंक्शन डी बाई डी एक्स के, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो होता है तो वो जीरो, उसको लिखने की फिर जरूरत नहीं। और बाहर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस का ये वाला थीटा और इधर से सिर्फ 2x। तो थोड़ा अरेंज करके लिख दो, 2x पहले लिख दो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है। क्लियर हुआ, टफ है, इजी है, अच्छा लगे नहीं हुआ, तो सुन रही थी ढंग से। चल फॉर्मूले के खोलो, सीट खोल फॉर्मूले की, फॉर्मूले तो खोल तू। देख, जब साइन का कोई थीटा होगा, तो फॉर्मूला कहता है कि cos थीटा हो जाएगा, ये मैंने लिख भी दिया साइड में, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन थीटा का cos थीटा। तो मैं इस पूरे को थीटा ले रहा हूँ, अंदर वाले को, उसकी आगे जो थीटा, ये तो उसका एंगल ही तो है ना ये साइन का। अब मैंने क्या करा, जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना चाहा, तो मैंने साइन को cos में बदल दिया और थीटा को एज इट इज लिख दिया, तो cos थीटा। मेरे हिसाब से तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था डेरिवेटिव, लेकिन ये जो थीटा है ना, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि थीटा नॉर्मल नहीं है, एक्स सिर्फ एक्स पे खत्म नहीं हो रहा ना, एक्स की पावर चढ़ रही है, ये सब आ रहा है। तो फिर जब इसका निकालूंगा, अगर सिर्फ एक्स पे खत्म हो जाता तो नहीं निकालता। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 करा, इसमें क्या होगा, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्या हो गया, u प्लस वी, यानी कि u का अलग डेरिवेटिव निकालूं, v का अलग निकालूं, तो u का अलग निकाला, v का अलग निकाला। फिर जब मैंने इसे देखा, तो ये क्या बना,
डी बाई डी एक्स की पावर एन, यानी कि एन पहले आगे आएगा, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी, तो टू पहले आगे आएगा, एक्स की पावर टू माइनस वन वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन का जीरो, टू एक्स प्लस जीरो यानी टू एक्स, और ये चीज यहां पर आंसर आ गया। मैंने बस इसको अरेंज करके लिखा है आगे पीछे। अब तो क्लियर है? अबे हाथ से दो बार घर से प्रैक्टिस करके आएगी, खुद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का ये वाला, हाँ ये वाला, ये कह रही है ले, अगर मेरे को डी वाई डी एक्स निकालना हो, फिर हम तू भी देख ही ले, एक्स की पावर फाइव का, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी फाइव, फिर एक्स, फिर फाइव माइनस वन यानी कि फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है। वैसे टू आगे आ गया, एक्स की पावर टू माइनस वन वन, तो वन को मैं लिख नहीं रहा, लिखना तो लिख दो। अब तो क्लियर है? अबे हाथ से लिख, हो जाएगा क्लियर। शुरू में लगता है थोड़ा अजीब, साइन ए एक्स प्लस बी, यही है बस, ठीक है। तो देख मेरे भाई, अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसको अगर y ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, अब स्टेप तो लिख ले, तुम कौन सा कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, हाँ। तो अब साइन का क्या बन जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम किसका निकालेंगे, इसके थीटा का, यानी कि ए एक्स प्लस बी का। इसका मतलब इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, ये तो बी एक कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ए के साथ एक्स है, मतलब ए एक्स है, तो यहाँ से ए आ जाएगा, ठीक है। लिखवाने की क्या जरूरत है भाई। अच्छा ये चीज सुन मेरी बात, ये बता देता हूँ मैं, अगर 3x का हो, ठीक है, तो तीन तो पहले बाहर आ जाएगा, ये कोफिशिएंट है, ये इसको अभी वो मत मानना, क्या मत मानना, केवल एक अकेला कांस्टेंट मत मानना जो जीरो हो जाता है। और अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाता है वन, तो थ्री इंटू वन थ्री, इस वजह से जब भी थ्री एक्स दिखे और नीचे एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, ऐसा नहीं यहाँ एम लिखा हुआ है और यहाँ एक्स है, फिर उसकी अलग वैल्यू, उसका ये मतलब नहीं रह जाता। डी बाई डी एक्स है, यानी चेंज डी वाई एक्स पे कितना आया, ये एक्स है, समझ पा रहे हैं, नीचे एक्स था, यहाँ हमें एक्स है, तो सिर्फ ए आएगा, क्योंकि ए बाहर आ जाएगा, ऐसे करके तीन जैसे बाहर आए, इसको तो नोट कर ले। हाँ ऐसे लिखा है तो तीन बाहर आ जाएगा। अब कितना किसका करेंगे, सिर्फ एक्स का करेंगे, तो ये कितना हो जाता है वन, तो इसका मतलब तीन। अच्छा cos ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए को मैं आगे लिख देता हूँ, जीरो क्या लिखना, एक की बात है, तो ये आ गया cos ए एक्स प्लस बी, क्लियर है। कौन सा वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है भाई, इसके बाद ही आ रहा हूं। तो भाई सेक का क्या फॉर्मूला था, सेक का होता है सेक, इस पूरे को थीटा ले लिया, हाँ मतलब इस पूरे को मैंने थीटा मान रखा, तो सेक थीटा टेन थीटा, और फिर अब डी बाई डी एक्स किसका करूंगा, सिर्फ थीटा का। इतनी बात समझ में आई है क्या, है? हाँ रूट एक्स का भी होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये वाली बात समझ में आ रही है। इन दोनों के आंसर जो है ना पीछे अलग है, लेकिन सिंपलीफाई करेगा पूरा, अगर ऐसे छोड़े तो सही है। कहाँ तक पहुंचे तुम, सातवें के और छठे के, हाँ दोनों के आंसर मतलब सिंपलीफाई करेगा, अगर तुमने सारा सही करा तो फिर सही है, सिंपलीफाई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और मैं सिंपलीफाई भी करवा दूंगा, तो जबरदस्ती वाली बात है। अबे 2 मिनट में चल, मैं देख ही लेता हूँ, 1 मिनट वो करता हूँ फिर देखता हूँ साथ, ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ आ गया ना, इसको मैंने कैसे लिखा।
अब देखो इसको छोड़ो, इसका डेरिवेटिव वापस निकालो। टेन टेन हाँ रूट का भी निकालूंगा, पहले टेन का निकालूंगा ना बाहर, टेन। ठीक है, अब ये चीज तो ऐसी आएगी आएगी यहाँ पर। अब किसका डेरिवेटिव और करेंगे? सिर्फ इसका, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? और ये सब तो एज इट इज लिखोगे लिखोगे यहाँ पर, तो वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सब ऊपर वाला आएगा, नीचे पे ये आ जाएगा। लिखूंगे ऊपर वाला ये सब, ठीक है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, आसान है। क्या हुआ तेरे को? अच्छा, घर से पिटी है क्या? मल्टीप्लाई था तुमने ये वाला, हाँ यही है मेरे भाई, हो गया ना? आ जाओ फिर फिफ्थ पे। तो ये तुमने कर दिया भाई माइनस साइन, ये क्या करा? अच्छा यू का निकाल दिया सिर्फ। ठीक ही है भाई, यहाँ तो ये मेरे को गलत सा लग रहा है थोड़ा, कॉस का नहीं सही तो है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन पे कॉस सी एक्स प्लस डी। एक दो तीन क्वेश्चन और करूंगा, आठवां तुम खुद करोगे। लो भाई पांचवा वाला देख। अबे सही आ रहा है, पीछे बाद में लगातार ही आंसर। कौन सा निकाल दिया? पांचवा? पांचवा निकाल दिया तूने? किसमें? हाँ भाई सही फॉर्मूला लगाया, ये लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो लगेगा। देखो भाई इस वाले में जब मैं इसका डी वाई डी एक्स निकालूंगा तो मेरे को ये u अपॉन वी दिख रहा है, तो इसका अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा? v का स्क्वायर, यहाँ पे पहले v आ जाएगा, u का डेरिवेटिव माइनस u और v का डेरिवेटिव, ठीक है? डिवाइड वाला फॉर्मूला हो गया सब। चल 9 और 10 भी ट्राई कर ले। अब देखो भाई मैंने क्या करा, अपॉन में तो मेरे को और जगह चाहिए होगी, चलो ठीक है लेते हैं बाद में। अपॉन में तो मैंने नीचे वाले का लगा दिया स्क्वायर, ठीक है? और ऊपर मैंने नहीं, नीचे वाले का तो सिंपल स्क्वायर है, इसका निकलेगा ऊपर 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 का ही पूरा नहीं, सिर्फ इतना ही। अब ऊपर मैंने क्या करा, पहले मैंने v लिखा, यानी कि ये डिनोमिनेटर v, और dy dx इसका साइन ax प्लस b का, फिर माइनस है मेरे पास है वापस ये ऊपर वाला u साइन ax प्लस b, और dy dx ऑफ cos cx प्लस d। तो भाई मैं इनके ना अलग से निकाल रहा हूं। साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सीधे कर दो, यहां से आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ए कॉस है, ठीक है? ये स्टेप लिखूं, सही है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये जीरो हो जाएगा, एक्स है, सी बाहर आ जाएगा, तो मैं सी को उधर नहीं इधर को बाहर लगा देता हूँ, माइनस सी साइन ये, ठीक है? अब जहां जहां पर ये था ना, वहां वहां ये और ये रखूंगा,
शुरू करते हैं भाई उधर की तरफ। इतना तो तुम नोट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। इनकी वैल्यू cos cx प्लस d, और ये हो जाएगा a cos ax प्लस b। ठीक है, बीच में माइनस था, चल लिखिए। तो वैसे माइनस माइनस के प्लस हो जाएगी इस माइनस के से। यहाँ पे क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन सी साइन ए एक्स प्लस ए एक्स सी एक्स है, सी एक्स प्लस होगा ना डी अपॉन पे cos सी एक्स प्लस डी का होल। ठीक है भाई। अब देखो ये वाला जो माइनस है ना, चल अगले स्टेप में लिख देना, ये वाला माइनस उसके साथ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई पे चल रहा है सब कुछ, अंदर ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा बीच में, और ये मैं ना अलग अलग दोनों को दे रहा हूँ। अरे नॉर्मल जैसे तुम एलसीएम लेते हो, अब उसे वापस से खोल देते हैं, यानी इसको ही पकड़ा दिया cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बीच में तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस की वजह से, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए को बाहर रखते हैं, थोड़ा सही दिखेगा, सी को भी बाहर रखते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन पे cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। एक और बार लिख देते हैं cos सी एक्स प्लस डी। अब देख cos सी एक्स प्लस, क्योंकि ऊपर cos कहीं कट नहीं रहा ना, यहाँ तो कट रहा है एक पावर से एक, और स्क्वायर का मतलब दो ही बार तो होता है, उधर भी तो स्क्वायर ही तो है, नहीं समझे। अगर मैं स्क्वायर लिखता फिर अगले स्टेप में दोनों को खोलता, तो मैंने क्या करा, इस स्क्वायर से तो ऊपर वालों को काट दिया, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये दो बार होता तो एक बार वाला तो कट गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, मेरे पास बचा ए, यहाँ बचा मेरे पास cos ए एक्स प्लस बी, और अपॉन पे क्या बचा, cos सी एक्स प्लस डी, और इधर मेरे पास क्या बचेगा, साइन तो कहीं नहीं जा रहा, ए एक्स प्लस बी, ये सी एक्स प्लस डी है साइन का, ये भी सी एक्स प्लस डी है, इसको मैं टेन साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन और थीटा क्या है, सी एक्स प्लस डी, और अपॉन पे हमारे पास क्या चल रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी तो चले रहा है। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी और सेक सी एक्स प्लस डी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब लिखना, इसको भी सेक बना देना, सी साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई पे टेन, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई पे है ना आपस में, टेन सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये आंसर है भाई इसका, ये आखिरी लाइन यहां से ऊपर तक क्लियर था, तो उसके बाद मैंने कुछ करा थोड़ी, मैंने जो बच गया उसको लिखा, जो बच गया ऊपर उसको लिखा। अच्छा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने टेन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा नीचे है, वन अपॉन पे कॉस थीटा, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेक थीटा बन जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर सेक थीटा बना दिया, ये सी है, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर भी कॉस है, इसको भी ऊपर ले गया तो सेक बन जाएगा, बस। अगला वाला करते हैं, कौन सा वाला, एट दिमाग में हो गया, एट आसान है ना, है कहीं और मत जाइए, मतलब करवा रहा हूँ, मेरे भाई छठा करवा रहा हूँ, दोनों करवाऊंगा प्रॉपर, और ये आखिरी दो क्वेश्चन होंगे फिर, और आठवां तुम खुद कर लोगे होमवर्क में। शिवम कर रहा है भाई आज मेहनत, ये आगे बैठते ढंग से पढ़ता, सर ही सड़का बन जाता।
साइन कहाँ मर गया क्वेश्चन, स्क्वायर क्या एक्स की पावर 5 है। अच्छा ठीक है भाई, तो देखो भाई मैंने इसका डी बाई डी एक्स निकाला, सुन लो मैंने इसका डी बाई डी एक्स निकाला, इसको मैंने क्या ले लिया तू भी सुन ही लो, एक को यू एक को वी, यू मल्टीप्लाई वी डी बाई डी एक्स, वी यू का, ठीक है। अब यहां देखो, यहां मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इस पे लगाऊंगा मैं डी बाई डी एक्स किस पे, कॉस एक्स के क्यूब पे, फिर मैं प्लस कर दूंगा क्या, कॉस एक्स का क्यूब, और अब डी बाई डी एक्स लगाऊंगा किस पे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 पे। ये जो स्क्वायर है ना मेरे भाई, जैसे तुम यहां देखते होगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर, ये पावर चढ़ेगी इस पे, अरे साइन स्क्वायर 60 या साइन 60 का स्क्वायर ये एक ही बात तो है ना। इसको मैं ऐसे देख, लेकिन ये एक चीज ही नहीं है, इसमें पता है कहाँ कंफ्यूजन होती है किसी किसी को होती है, वो साइन एक्स स्क्वायर में यानी थीटा एक्स स्क्वायर में इसको, इस थीटा को और इस स्क्वायर को एक समझते हैं, वो इसको मल्टीप्लाई करके 4 भी डाल देते हैं, कुछ तो ऐसे भी मान है। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये साइन का स्क्वायर, ये तो उसका थीटा है एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है ये, एक्स की पावर तो 5 थी, ठीक है भाई। वैसे इसका तो डेरिवेटिव नहीं निकालना, डेरिवेटिव तो इधर को निकालना, मैं पहले डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इस वाले का, डी बाई डी एक्स का, ये वाले पोर्शन निकाल रहा हूँ, बाद में पुट करूंगा वैल्यू, तो मैंने उसको पहले ले लिया, ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज क्लियर हो गया। तो पहले क्या होता है, पावर आगे आती है, याद है ना, ये वाला डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो ये 2 आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा एक्स 5, बस, क्योंकि 2 से जाएगा तो बन ही आना, सिंपल जैसे करते थे वैसे नहीं कर सकते, सिंपल ही तो कर रहा हूं मैं, देख पहले पावर को निकालूंगा, उसके बाद फंक्शन को निकाल, पावर वही थी मेरे भाई, यहाँ लिखो वहां लिखो एक ही बात है, तो फिर जैसे लिखा वैसे करो, हाँ तो कर लो, उसमें क्या, एक्स स्क्वायर भी करोगे तब भी स्क्वायर बाहर ही आएगा, अलग थोड़ी हो जाएगा कुछ, वो तो लिखी तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आपने एक्स की पावर है, हाँ तो इसमें n को देखेंगे 2 या 5 जब ये x की पावर n है ना, यहाँ पर ये है 2, पूरे फंक्शन में ये मेरे भाई x की पावर 5 थीटा है, थीटा, ये थीटा है, अभी ये वो नहीं है जो तुम इसको पावर, ये बाद में बनेगी पावर जब सिर्फ मैं डेरिवेटिव करूंगा x की पावर 5 का, अभी तो सिर्फ ये थीटा है ना x के साथ चिपका हुआ है, पर जो इस पूरे का स्क्वायर कर रहा था, जैसे यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें मैं साइन 30 की वैल्यू बताऊं कि तुम साइन 30 की वैल्यू पूछो, तुम बोलोगे, अब मैं ये बोलूं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, जो तुमने साइन 30 की वैल्यू निकाली होगी उसका स्क्वायर लगा दोगे, यानी कि 1/2 का स्क्वायर लगा दोगे जो कि 1/4 आ जाएगी, यही होता है ना, यही करते हैं ना। तो स्क्वायर बाहर जो यहाँ स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब पूरे का तो स्क्वायर लग रहा है। अब तुम पता क्या सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी ये एक एक्स का स्क्वायर मान लो, या साइन की क्यूब एक्स का स्क्वायर, ये मेरे भाई थीटा है एक्स के साथ, यानी कि अगर मैं लेट से 5 का स्क्वायर करता और उसका स्क्वायर लगाता, तो ये होता साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर, ये होता इसका मतलब 5 × 5 25, वो थीटा है जिसको तुम पावर समझ के आगे घुमाने की अभी सोच रहे हो, समझ गया। अब देखो, तो यहाँ जो 2 था ना, इसको मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर, जिसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के, अब फिर वापस किसका डेरिवेटिव होगा, अभी तो मैंने सिर्फ पावर को बाहर निकाला, है अंदर जो पूरा का पूरा बच गया ना, इसका डेरिवेटिव पूरे का होगा। अब फिर क्या होगा मेरे भाई, 2 साइन x5 तो आएगा ही आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर किसका डेरिवेटिव होगा, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा,
और वो क्या होगा, यहाँ तो ये सब आएगा ही आएगा 5x की पावर 4। अब मेरे भाई सब मल्टीप्लाई पे, तो 5 इंटू 2 10, x की पावर 4 थोड़ा पहले लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा दिखने में, साइन x की पावर 5 और कॉस x की पावर 5। ये इसकी वैल्यू आई है सिर्फ इस डेरिवेटिव की, इसका डेरिवेटिव निकला। क्लियर हुआ? पहले मैंने पावर को निकाला, तो सिर्फ पावर के ऊपर मैंने ये करा ना, पावर के ऊपर डेरिवेटिव मैंने लगाया ना, पावर को निकाल लिया। अब जो बच गया उसको निकाला, उस पे लगाया, उसे बाहर निकाला, साइन का कॉस बन गया। अब जो ये बच गया इस पे लगाया, तो ऐसे करके निकाला, अब ये पूरा ही बन गया। कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें, चेन रूल कहते हैं इसको। वैसे मोस्टली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, यही चेन रूल होता है। जो पावर निकाली अलग अलग कर दिया था उसने वाला, हाँ कर तो दिया, 10 वाला अच्छा सिंप्लीफाई नहीं करा, वो करते हैं भाई। अब देखो, अब मैं इसका करता हूँ डेरिवेटिव, किसका, डी बाई डी एक्स, और किसका, कॉस एक्स क्यूब। अब इसमें वो वाली पावर नहीं है बाहर, तो सिंपल क्या करेंगे मेरे भाई, इसका कॉस का क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स का क्यूब। अब डी बाई डी एक्स किसका, एक्स के क्यूब का, तो माइनस साइन एक्स का क्यूब तो आएगा ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। थोड़ा सा साफ तरीके से लिख दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, इनकी इनके साथ अब लिखना है। ठीक है, नोट करना तो कर लो भाई, इतना तो अभी पहले। क्लियर हो रहा है शिवम? पक्का? वो वाला पावर वाला क्लियर हो गया तेरे को? ठीक है, चलो फिर पहले मैं लिख ही लेता हूँ। पैक्टान कर रहा है, एक क्वेश्चन और है इसके बाद, एक क्वेश्चन और करना ही करना है साथ में, उसका छूट रहा है ना, उसमें तो करना ही है। अब तुम 12th में हो, थोड़ा सा तो लोड लो, आप कराओ ना, फिर क्या फोटो ले लेगा। ये इसका पार्ट नहीं है, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला था ये, तो माइनस को मैं बाहर लगा देता हूँ। क्या रखें भाई, 3x स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3, और वहां पर से क्या है मेरे पास, प्लस कॉस क्यूब, और ये सब लिखना है 10x4 साइन x5 कॉस x5। अब बस इसको अरेंज कर दो भाई तुम, -3x² साइन स्क्वायर x5, या पहले साइन x का क्यूब लिख दो, फिर साइन स्क्वायर x का 5 लिख दो। इधर से क्या लिखोगे, प्लस 10x4, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन x की पावर 5 कॉस x का क्यूब, और कॉस x की पावर 5। लो भाई, हो तो गया। तेरा भी यही आ रहा था, तो सिंप्लीफाई कौन सा कर रहा है दिखाइए। है तूने कहाँ छोड़ा भाई, साइन स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, x5, ठीक है, माइनस, अच्छा तूने बिल्कुल अरेंज भी नहीं लिखा, ठीक है ठीक है, प्लस कॉस एक्स क्यूब 2 साइन, एटलीस्ट इन्हें मल्टीप्लाई तो कर देता, 2 और 5 को 10 लिख देता, तो ठीक है। अब 7th वाला कर रहे हैं भाई, नोट कर लो इसे फटाफट। घर में जाकर प्रैक्टिस करनी है पूरी एक्सरसाइज की। सिर्फ 7 बजे तक क्लास है वैसे, एक क्वेश्चन हो गया इसके बाद खुद से, अच्छा लग गया तुम। लगाओ इस पे डेरिवेटिव,
लगाओ, पेन चलाना शुरू कर, तू भी लगा इस पर डेरिवेटिव, कैसे लगेगा? डी बाई डी एक्स। चल बता क्या करूँ अब? 2 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। वो कोफिशिएंट है कि सिंपल कांस्टेंट है? कोफिशिएंट क्या होता है किसी के साथ? हाँ तो क्या होगा, जैसे जैसे 3x में 3 बाहर आ गया था, फिर अंदर वाले का मैंने डेरिवेटिव करा था क्योंकि किसी के साथ था। क्या करूं उसमें? और बाकी डेरिवेटिव लगाऊंगा किसका? इसका। हाँ कि ना? अब रुक, कॉट का 10 तो बाद में करियो। अबे आवाज मत करो। रूट एक्स देखो, रूट एक्स देखो भाई, रूट एक्स का क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इस पूरे को रूट के अंदर है ना, तो उसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? ये 2 का 2 तो बाहर रहेगा रहेगा, 1/2 रूट कॉट, ये हो जाए ना इस पूरे को, तुम एक्स मानो तो ये तो पूरा नीचे आ ही जाएगा ऐसे 2 के साथ। अब किसका डेरिवेटिव बचा हुआ है? हमने इसके अब अंदर का डेरिवेटिव करना है, यानी कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 1/, कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉट का? बता भाई। टेन कॉट। ठीक है, कॉट का क्या था? सेक नहीं, कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसका और करूंगा? एक्स स्क्वायर का भी, वो क्या हो जाएगा? 2x। क्योंकि देखो ना इसका भी थीटा, तो 2x कितनी बड़ा है? ये होता है चेन रूल। समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूँ? ये प्रैक्टिस से हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हैं? क्या होगा इसका 2 साइन इसका एक्स? अब क्या पता नहीं, ये बता क्या होगा? ये सबसे आसान है, तू बता। हाँ, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका 2x बन जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। 2x को पहले लिख देता हूँ, 1 से क्या मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है, माइनस को बाहर, और यहाँ पे क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन पे रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर यहाँ छोड़ा जा सकता है, पर एनसीईआरटी वालों को ज्यादा चुल है उनके अंदर, अब उस चीज को मिटाना पड़ेगा। कैसे? आंसर बिल्कुल सही है, पर तुम्हारी एनसीईआरटी से मैच ही नहीं करेगा, तो उसको खोलेंगे। कॉसेक अगर ऊपर है, नीचे डालूंगा तो 2 इसका स्क्वायर पे है, तो 2 साइन के आ जाएंगे, क्योंकि कॉसेक 1/, साइन होता है। आगे खोल रहा हूँ मैं इसको पूरे एनसीईआरटी तक। ठीक है, हाँ यहाँ तक सही है, पर आगे खोलना शुरू कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉसेक को तो खोल रहा हूँ मैं, जब कॉसेक को खोलूंगा तो कॉसेक नीचे आगे साइन एक्स स्क्वायर, और 2 बार खोला हूं तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्या? हाँ भाई मोहित, आ जाएगा। जैसे साइन 1/cosec होता है, तो cosec इक्वल टू 1/sin होगा। तो मैंने cosec को जब खोला तो मैंने 1/sin लिख दिया, और ये स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब ये बच गया क्या? हो क्यों हंस रहे हो? स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था। अच्छा, शिफ्ट कौन क्या कह रहा है? वो कह रहे तुम क्या? अच्छा ये देख, फिर कॉट को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ, जैसे टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है? कॉट का कॉस अपॉन साइन होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस और अपॉन पे साइन एक्स स्क्वायर। अब ये जो रूट होता है, क्या ये हाफ नहीं होता पावर? क्या ये पावर हाफ नहीं होती? और तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बेस सेम और डिवाइड पे है तो पावर माइनस हो जाएंगी, यानी कि इसकी पावर जो एक्स स्क्वायर के बाहर पावर 1 है, ये सेम है, इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। उसके साथ क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर?
cos x स्क्वायर का हाफ। अच्छा, cos x स्क्वायर का हाफ यानी मैं वापस इस पे रूट ही लगा देता हूँ, हाफ तो रूट ही होता है। अब ये देखो, ये भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये भी तो हाफ आ जाएगा, वन में से हाफ बाय हाफ। सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, ऊपर वाला 2x चल ही रहा है। यहाँ तक सॉल्व करने में काम हो जाएगा। हाँ, फिर भी सुन ले, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हारे स्कूल का टीचर बोले कि नहीं, वैसे बोर्ड्स में तो हो जाएगा, तुम्हारे स्कूल के टीचर को थोड़ा वो रहे कि भाई चूल्हे मेरे अंदर, मैं तो करूंगा इतना। क्या हुआ? तो ये भी तो हाफ भी तो रूट ही तो होता है। अब मैं ऊपर नीचे ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे 2 आ जाए, और 2 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी आना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो गया, 2√2x अपॉन पे नीचे क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि रूट के अंदर हो गया साइन 2x स्क्वायर। ये है भाई इसका आंसर, पीछे से जो मैच करेगा यही मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैच करेगा। ये आ रहा था ना तेरा भी दिव्यांश? नहीं, ये सेम आएगा। हाँ ये तो सही है।